क्या हाल चाल दोस्तों। मैं हूं आपका द मिलियनेयर ट्रेडर। फिर से आ गया हूं एक नई वीडियो लेकर के। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो नया आईपीओ, जो 2024 का फर्स्ट आईपीओ है, वो मार्केट में अनाउंस हो चुका है। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने आईपीओ कैसे वर्क करता है, आईपीओ कैसे अलॉटमेंट होता है, आईपीओ क्या होता है और आईपीओ से हम प्रॉफिट या लॉस कैसे कर सकते हैं। साथ ही मैंने उस वीडियो में बताया था कि आईपीओ देख के हमेशा इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उस आईपीओ में क्या क्या देखना चाहिए, तो मैंने कहा था कि आपका भाई द मिलियन ट्रेडर आपको बताएगा कि कैसे आईपीओ को एनालिसिस करना चाहिए और कैसे उसमें वो आईपीओ हमको प्रॉफिट दे के जाएगा कि नहीं दे के जाएगा। ये मैंने आपको बताने का वादा किया था। चलो देखते हैं कि जो हमारा 2024 का जो फर्स्ट आईपीओ आया है, ये आईपीओ हमारे लिए प्रॉफिट लेकर के आएगा कि लॉस लेकर के आएगा। तो हम देखते हैं कि आईपीओ क्या क्या लेकर के आया है, कौन सी कंपनी है, ज्योति सीएनसी क्या करती है, क्या कैसे उनका प्रॉफिट है, कैसे उनका रेवेन्यू है, ये हम देखते हैं। तो उससे पहले जान लेते हैं कि 2023 में हमारे पास पूरे साल में 54 आईपीओ अलॉट हुए थे। मतलब मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में और प्राइमरी मार्केट में आए थे। तो इसमें से 85% आईपीओ प्रॉफिट ही प्रॉफिट दे के ही गए थे। तो ऐसे ही कि 2024 में जो आईपीओ आएंगे वो हमको प्रॉफिट दे के जाएंगे नहीं दे जाएंगे, ये दोस्तों डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे आईपीओ लेके आती है, कैसे वो कंपनी इंडिया के मार्केट में अपनी जगह बनाती है, अपना रेवेन्यू बनाती है। और ग्रे मार्केट प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन के हिसाब से ही आईपीओ की हमारा प्रॉफिट एंड लॉस डिपेंडेंट होता है। तो फर्स्टली हम देख लेते हैं कि 2024 का ये फर्स्ट आईपीओ आया है, मतलब हमारा आईपीओ का खाता खुल चुका है। तो इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये आईपीओ काफ़ी छोटा है, 14-15 हज़ार के अंदर का अगर कैपिटल मिल के चलते इसमें आराम से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक लोट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमको 2 से 3 लाख तक के लोट हमको मिल सकते हैं। तो फर्स्टली हम देख चुके हैं कि कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, सीएनसी पे ये काम करती है। फिर कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा है कि नहीं है, ये हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट, ये कंपनी आईपीओ हमको अलॉटमेंट दे रही है, ये है 1000 करोड़ का फ्रेश इश्यू मार्केट। मतलब ये कंपनी 1000 करोड़ का आईपीओ लेके आई है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा आईपीओ है। मतलब कंपनी तो अच्छी जानी मानी कंपनी है। फिर देखते हैं कि ये कंपनी की डिटेल की, कंपनी का आईपीओ कैसे होगा। तो कंपनी का फर्स्ट जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी वो स्टार्ट हो जाएगी 9 जनवरी 2024 से। और आप 11 जनवरी 2024 तक इसमें एप्लीकेशन दे सकते हो। एप्लीकेशन कैसे भरते हैं, वो आपके डीमैट अकाउंट में एक आईपीओ का सेक्शन होगा, उसमें जाइए और एप्लीकेशन उसमें अप्लाई का ऑप्शन आएगा, अप्लाई कीजिए। मार्केट उसमें चूज़ कीजिए, अपना रिटेल उसमें चूज़ कीजिए। मिनिमम बिड अमाउंट आपकी जो भी होगी वो उसमें बता देगा। फिर आप अपना पेटीएम या फिर जो भी आपकी यूपीआई आईडी होगी वो डाल दीजिए। अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो नेट बैंकिंग की आईडी डाल दी। फिर आपके उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा, वो उससे आपको अपने अमाउंट वहाँ पे ब्लॉक करवानी है। मतलब वो ऐसा ब्लॉक नहीं कि चली जाएगी, वो आपके बैंक में रहेगी बट ब्लॉक होकर चली जाएगी। जब अगर आपको ये अलॉटमेंट हो जाता है तो आपका वो पैसा कट जाएगा, नहीं तो आपको वो पैसा वापस से रिलीज हो जाएगा। इस तरह से हम आईपीओ को लगा सकते हैं। तो देखते हैं कि कंपनी की फेस वैल्यू, मतलब 2 रुपये पर शेयर क्या होता है, कि ये कंपनी साल में आपको 2 रुपये पर शेयर तो देगी ही देगी, ये कंपनी की गारंटी है। फिर प्राइस बैंड क्या है, मिनिमम एक शेयर की कीमत 315 रुपये से लेकर 331 रुपये, जो हमारे SEBI ने इसको डिक्लेयर कर दिया है कि ये शेयर की कीमत रहेगी इसके बीच में। एक लॉट में कितने शेयर है, एक लॉट में 45 शेयर है। तो आपकी आप जैसे मैक्सिमम क्या है, 331 × 45, ये आपकी बिड अमाउंट रहेगी इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। फिर हम देखते हैं कि टोटल इशू साइज़ क्या है। टोटल इशू साइज़ बहुत बड़ा अमाउंट है। क्या इतने अमाउंट का जो आईपीओ शेयर निकला है, तो इसका मतलब तो सबको मिलना चाहिए। आगे देखते हैं कि हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और कितना रिटेल के लिए है, कितना ग्रे मार्केट उसको खा जाएगा या फिर कितना किसी और के लिए, वो आगे देखते हैं। तो एम्प्लॉय डिस्काउंट वगैरह है, ये इससे हमको रिलेशन कुछ भी नहीं है। रिटेल कस्टमर्स को इसका कुछ भी फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि हम इस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हैं। और ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी होगा और एनएसई में भी ये इसकी लिस्टिंग होगी। और शेयर होल्डिंग प्री इशू क्या होता है, प्री इशू मतलब होता है कि कंपनी अपने जैसे मान लो कोई बड़ी कंपनी है, वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो ये जो फर्स्ट प्री इशू है ये उनके लिए रखा गया है। और बाकी पोस्ट इशू ये है कि जो आईपीओ अलॉटमेंट के बाद में जो रिटेल कस्टमर या फिर बाकियों को मिलेगा। ये प्री इशू मतलब कि कंपनी इतने स्टॉक तो अपने पास ऑलरेडी रख चुकी है कि भाई मतलब जो कंपनी की जो ओनरशिप है वो खुद के पास बनी रही, इसलिए उसका प्री इशू इसने कर लिया है। तो हमारे पास कितने स्टॉक, कितने आईपीओ या कितने शेयर सेकेंडरी मार्केट में निकलेंगे, तो वो है पोस्ट इश्यू वाले। ठीक है। तो मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपनी सीएनसी पे काम करती है। सीएनसी क्या होता है कि
CNC होता है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। अभी बोल दो ये क्या हो गया भैया, ये क्या चीज़ होती है? ये चीज़ होती है प्री प्रोग्राम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मान लो कि जो कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जैसे गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर होती है, या फिर कोई खाने की, जो आजकल हर जगह देखोगे किसी भी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सब में मशीनें काम करती है, तो मशीनें भी किसी न किसी सॉफ्टवेयर पर चलती होगी ना भाई। तो जो सॉफ्टवेयर चलती है वो ये कंपनी बनाती है, CNC। बोले तो प्री प्रोग्राम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये कंपनी बनाती है, इसको बोल ये, इसलिए इसको ज्योति CNC ऑटोमेशन कहा जाता है। तो इसके वजह से देखा जाए तो ये इंडिया में भी बहुत अच्छा लार्ज अमाउंट में रेवेन्यू क्रिएट करती है, और ये इसका मल्टीपल्स कंट्रीज़ के अंदर भी अच्छा है खासा। तो देखते हैं कि कंपनी का हिस्ट्री, कंपनी क्या है। ये जनवरी 1991 में बनी थी। फिर इसने क्या किया कि इसकी प्रोडक्ट रेंज काफ़ी है। सेकंड लाइन में आप देख लीजिए, इसकी प्रोडक्ट रेंज है, हमारा टर्निंग सेंटर है, टर्निंग माइलस्टोन सेंटर है, वर्टिकल मशीन है, इससे हमको मतलब नहीं, बला 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 बहुत बकवास बकवास चीज़ होती है। कंपनी के लिए बढ़िया है, वैसे हमारे लिए काम की नहीं है IPO के लिए। तो देखते हैं कि द कंपनी कस्टमर बेस इंक्लूड द, भाई इसके ये बड़े बड़े कस्टमर है जी, ये इसरो में भी इसके काम आते हैं, फिर ब्रह्मोस एरोस्पेस में भी इसके हैं, टर्किश में भी है, टाटा एडवांस सिस्टम में भी इसके प्रोडक्ट जाते हैं। तो ये इसके सारे बड़े बड़े कस्टमर हैं जिनसे ये डील और इनसे ये पैसा कमाती है, ठीक है। तो फिर ये देखा जाए तो कितने टाइप्स की, 200 टाइप्स की इनकी है, 44 सीरीज़ है। फाइनेंशियल में इसने इतने मशीन बनाए, इतने कस्टमर के वर्ल्ड वाइड जुड़े, इंडिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया में भी काफ़ी ये काम कर दिए। तो ये सब इसके हिस्ट्री हो गई कंपनी की। फिर ये कंपनी, इन्होंने जो मार्केट टच किया 2023 के अंदर, वो सारी डिटेल दे रखी है कि इन्होंने इतनी मशीनें बनाई, इतने मिलियन टर्नओवर किया, इतने एम्प्लॉय इनके अंदर जुड़ चुके हैं, वगैरह वगैरह, ये सब इसकी है। मतलब कंपनी तो हम देखें तो कंपनी तो बहुत अच्छी है। तो देखते हैं अब ये IPO हमको प्रॉफिट देगा कि लॉस देगा। तो नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं कि कंपनी में क्या क्या है। तो कंपनी में अगर हम इसकी GDP मतलब कंपनी की ग्रोथ देखें हम, तो कंपनी ने रेवेन्यू है वो 27% इंक्रीज़ किया है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। बोले तो 2022 से 2023 तक इसने काफ़ी 20% इंक्रीज़ किया। आप इसमें देख सकते हो कि जैसे 2021 में कंपनी माइनस में चल रही थी, घाटे में चल रही थी, इसने थोड़ा कवर किया, 2023 में और कवर किया, और अब ये और अच्छा जा चुकी है। तो नेटवर्थ देख लो, 18, फिर इसमें माइनस में चला गया, फिर 36 में, और यहाँ पे इस वाले टाइम पीरियड में इसने काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर लिया। और अब ये कंपनी अपने पब्लिकली शेयर बांटना चाहती है, तो ये कंपनी और ऊंचा ग्रोथ करेगी, ठीक है। अब देखते हैं कि ये IPO हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है। तो फर्स्ट जब ये अनाउंसमेंट हुई थी इसकी 3 जनवरी को, तो ये इसकी जो ओवर्स स्क्रेप नहीं, या फिर ग्रे मार्केट प्रीमियम बोल दें हम, ग्रे मार्केट क्या होता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तो टोटली ये मान लो कि ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा होने से कंपनी का जो IPO होता है वो अच्छा होगा। बोलते ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत इतने रुपये बढ़ चुकी है, तो ये जितना बढ़ेगा ना उतना हमको प्रॉफिट होगा। तो देखते हैं कि 3 जनवरी को ग्रे मार्केट में 60 रुपये इंक्रीज़ हुआ, फिर 135 तक गया, और फिर 85, मतलब कि बढ़ रहा है। तो अगर हमारा कुल अलॉटमेंट हुआ तो अच्छा खासा हमको ये प्रॉफिट देगी ही देगी। तो मिनिमम बिड है कि एक आपको लॉट साइज लेना पड़ेगा, उसमें 45 शेयर आएंगे, उसकी कीमत ये है। और मैक्सिमम आप 13 लॉट्स ले सकते हो, उसकी कीमत ये है। बट बट यहाँ एक चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा कि ये कंपनी का जो IPO है वो ऑलरेडी रिजर्व्ड IPO है। भैया जी, रिजर्व्ड IPO क्या होता है? रिजर्व्ड IPO होता है कि सिर्फ हमको रिटेल कस्टमर, हम है रिटेल कस्टमर, हमको सिर्फ 10% ही IPO मिलेगा। मतलब कि जो जो 3 लाख या 3 करोड़ जो हमने देखा था, उसका 10% ही रिटेल कस्टमर को बांटा जाएगा। इसमें भी आधे से तो ग्रे मार्केट वाले खा जाएंगे कि हमको क्या मिलेगा, हमको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठेंगा मिलेगा। तो फर्स्टली हम देखते हैं QIB क्या होता है। QIB होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर। ये वो होते हैं जैसे कि मान लो कि रतन टाटा जी बोले कि तुम भैया IPO ले आए हो, थोड़ा वो शेयर तो हमको दे दो। तो 75% तो ऐसे के लिए ही रखा गया है, जो बड़े बड़े बायर, अडानी, टाटा, बड़े बड़े बायर्स होते हैं उनके लिए रखा गया है, जो कंपनी में अपना बड़ा अमाउंट स्टॉक कर देते हैं, फिर बड़े बड़े वहाँ पे प्रॉफिट खाते रहते हैं, ठीक है। तो ये 75% तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर को ही जाएगा, 10% हम गरीबों में बांटा जाएगा। फिर बाकी 15% ये NII क्या चीज़ है? NII है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। मतलब इसका मतलब होता है कि किसी ने एक से ज़्यादा लॉट लिए, बट और सब्सक्रिप्शन के कारण उनके पास में लॉट, मतलब वो IPO जो या फिर शेयर जो होते हैं वो बचे नहीं। तो 15% ऑलरेडी रिजर्व करके लिए उनके रख लिए हैं कि किसी ने अगर मोटा अमाउंट या फिर मोटा लॉट डाला है
तो उनको 15% यहाँ से उठा के दे देंगे इसके अंदर। बोले तो टोटली तो अपने हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। तो मेरी राय तो यही है कि इस आईपीओ को आप अवॉइड करें। अगर करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर लगा सकते हैं, इसमें कोई घाटा नहीं है। अलॉटमेंट होगा तो अच्छा प्रॉफिट ही शायद दे सकता है। जीडीपी जीएमपी मतलब इसका ग्रे मार्केट पे इसका बढ़ता जा रहा है। तो ये आईपीओ अगर लिस्टिंग होगा तो अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो ऑब्वियसली आपको देगा ही देगा। बट इसके अलॉटमेंट चांसेस उतना ही है कि लकी ड्रॉ निकलना। तो अगर आप इसमें करना चाहते हो, लकी ड्रॉ लगाना चाहते हो, तो इसमें पैसा लगा सकते हो। नहीं तो मैं बोलूँगा कि आप जो जनवरी महीने में और भी आईपीओ आने वाले हैं उनके लिए अपना पैसा बचा के रखें। ये कोई फर्स्ट ऐसे नहीं है कि साल में एक ही आईपीओ होगा इसमें लगा दो, ऐसा नहीं है। अभी काफ़ी अच्छे अच्छे आईपीओ आएंगे, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। बहुत ही बड़ा जो है ओला इलेक्ट्रिक आ रहा है, काफ़ी स्नैपडील आ रहा है, काफ़ी बड़े बड़े अभी तो आईपीओ आने बैठे हैं जो अच्छा प्रॉफिट देके जाएंगे। मोती सन्स से भी बढ़िया बढ़िया, जैसे अभी काईची ने वर्ल्ड अपना इंडिया का सबसे टॉप आईपीओ का रिकॉर्ड टच कर दिया है। उसने सिर्फ 3 लाख का प्रॉफिट बना के दिया। वैसे ही बड़े बड़े आईपीओ तो 2024 में आना बाकी है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आईपीओ पे ही बेस्ड होगी। कौन कौन से आईपीओ हमारे जनवरी में आने वाले हैं मैं उसकी पूरी डिटेल दूंगा। जो हमारे साथ जुड़े रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए जिसमें हम काफ़ी डिटेल लेके जाएंगे, जिसमें डिविडेंड वगैरह की भी हम डिटेल देंगे। तो लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को।